के मानस पुत्र अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हां, पहले पीके ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो अब अशोक चौधरी पर जदयू का ही तीर चला है और जदयू के तीर से ही अशोक चौधरी घायल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास नेताओं में एक गिने जाने वाले, उनके निकटस्थ मंत्री कहे जाने वाले अशोक चौधरी की। वही अशोक चौधरी जिन्हें लेकर के जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कई खुलासे किए हैं और ये खुलासे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों वाले हैं। इसमें इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने जिन आरोपों को अशोक चौधरी को लेकर लगाया है, उसकी जद में न केवल अशोक चौधरी हैं बल्कि उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जहां अभी तक अशोक चौधरी ने चुप्पी साध रखी थी, तो अब स्थिति है कि अशोक चौधरी से एक और तो इन सवालों के जवाब खुद प्रशांत किशोर मांग रहे थे, लेकिन अब आज ही यानी कि शनिवार को ही इस मामले में जदयू का तीर भी अब अशोक चौधरी को ही निशाने पर ले रहा है और अपने ही नेता से यानी कि अशोक चौधरी से ही जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है। नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार के लिए जाने जाते हैं, वर्ष 2005 से लेकर के आज तक जिनकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, वह वैसा आरोप अब आपके कारण लग रहा है और यह सब व्यक्तिगत रूप से आप पर लगा है, आपके परिवार वालों पर लगा है, तो आपको इन चीज़ों पर जवाब देना चाहिए। दरअसल उन्होंने यहाँ तक कहा है, यानी कि नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को लेकर के जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आपको मीडिया के सामने आकर के बिंदुवार तरीके से जो भी आरोप पीके ने लगाए हैं उन पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर आपके पास अगर आए तो करोड़ों रुपए कहां से आए। आपके नाम अगर कई किस्म की संपत्तियों का होने का दावा पीके कर रहे हैं, तो इन आरोपों पर स्पष्ट कीजिए कि आखिर आपके पास ये जमीनें हैं या नहीं हैं, और अगर आए तो फिर कैसे आपने इतनी बड़ी धन संपत्ति बनाई है। दरअसल आपको बताएं कि जो नीरज कुमार हैं वह यही नहीं चुप रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अशोक चौधरी खुद को नीतीश कुमार का मानस पुत्र बताते हैं, लेकिन कैसे मानस पुत्र हैं अशोक चौधरी जो अपनी बेटी को जदयू छोड़ करके लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़वा देते हैं। तो ऐसा पुत्र, ऐसा मानस पुत्र होना भला किसी पिता के लिए कहां से गौरवान्वित करेगा। कोई भी पिता कैसे चाहेगा कि मेरा मानस पुत्र ऐसा हो जो अपनी ही बेटी को अब किसी दूसरे दल से चुनाव लड़वा दे। तो अगर अशोक चौधरी खुद को मानस पुत्र कहते हैं नीतीश कुमार को, तो उनका उस समय यह सिद्धांत कहा गया था जब उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव लोजपा रामविलास के टिकट पर लड़वा दिया था और उन्होंने इंतजार भी नहीं किया था कि जदयू को लेकर के वह किसी प्रकार के अपनी बेटी के लिए कोई रास्ता अख्तियार करें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के नीरज कुमार लगातार अशोक चौधरी पर हमलावर हैं और यही नहीं, नीरज कुमार ने यहाँ तक कहा है कि अशोक चौधरी के कारण तो पार्टी की कई बार फजीहत भी हुई है। दरअसल उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि जब पिछले वर्ष लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में और जहानाबाद संसदीय सीट पर जदयू प्रत्याशी की हार हुई थी, तो उसके बाद भूमिहारों को लेकर के एक बयान जो अशोक चौधरी ने दिया था, उससे जदयू को नुकसान पहुंचा। जदयू को लेकर के भूमिहार समाज में एक गलत मैसेज गया। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेटी को दूसरे दल से चुनाव लड़वा देते हैं, जाति विशेष को लेकर के ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे नीतीश कुमार खुद निशाने पे आ जाते हैं, जदयू को नुकसान उठाने वाली स्थिति बन जाती है, तो ऐसे व्यक्ति पर अगर अब आज भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो इनको तमाम चीज़ों का जवाब देना चाहिए, चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा उनके कारण नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचेगा। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पहले तो वे पीके के निशाने पर थे, लेकिन अब जदयू का तीर ही खुद अशोक चौधरी को घायल करने की दिशा में है। तो अब पीके और नीरज कुमार के सवालों का अशोक चौधरी क्या जवाब देते हैं, हम आपको वह अपडेट भी बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।